गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। आज हम बोर्स एटॉमिक मॉडल यानी पढ़ेंगे, जिसे बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम भी कहा जाता है। बोहर ने अपनी थ्योरी देने के लिए, अपने पोस्टुलेट्स देने के लिए प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का आधार लिया, और ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी हम डुअल नेचर ऑफ मैटर में पढ़ चुके हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि एनर्जी का क्वांटाइजेशन होता है। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स और पॉकेट्स यानी एमिट होती है, एक पॉकेट, दो पॉकेट, इस प्रकार से उन पॉकेट्स को क्वांटा या फोटान कहा जाता है। और एक सिंगल फोटान की एनर्जी E इक्वल टू होती है hν, where h इज प्लैंक्स कांस्टेंट और ν इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन। इस प्रकार की प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी हम डिस्कस कर चुके हैं, डबल से यहाँ लेने की जरूरत नहीं है। जस्ट ये 2-3 पॉइंट्स में रिकॉल करके दिए, उस पर से आपके ध्यान में आ जाएगा। और इस प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का आधार लेकर बोहर्स ने हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट्स के लिए अपने 3 पोस्टुलेट्स बताए। वो 3 पोस्टुलेट्स यहाँ हमें शुरू में डिस्कस करने हैं, उनके इक्वेशंस देखने हैं और बाद में फिर आगे बढ़ना है। तो बोहर्स द्वारा जो पहला पोस्टुलेट बताया गया है वो लगभग क्लासिकल थ्योरी के अनुसार ही है, मतलब जो रुदरफोर्ड द्वारा बताया गया वैसा ही है। इट इज ऑल अबाउट द रिवॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो बोहर भी यही बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टन सर्कुलर ऑर्बिट्स। फॉर देयर सर्कुलर मोशन देयर इज नीड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड एन इलेक्ट्रॉन। तो देखो पहला पोस्टुलेट क्या है। तो अकॉर्डिंग टू द बोहर, electrons are revolving around the nucleus in a certain stable circular orbits. Necessary centripetal force is provided by electrostatic force of attraction. तो समझ कर चलो कि ये सर्कुलर ऑर्बिट है, ये इलेक्ट्रॉन है। अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की बात करते हैं तो आप जनरलाइज करेंगे, और ये उसका न्यूक्लियस है, ये उसका क्या है, न्यूक्लियस है। हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, इसलिए सिंगल यानी प्रोटॉन रहेगा उसके अंदर, और ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। इसका मास है समझो स्मॉल है, r इसका रेडियस है और वेलोसिटी v है। तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स यानी mv²/r, ये नेट ऑर्बिट की बात करें तो सफिक्स में n दे सकते हैं, लेकिन अपन यहाँ जनरल ले रहे हैं। mv²/r इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। अब कूलम द्वारा जो फोर्स का फार्मूला बताया गया है 1/4 पाई k एप्सिलॉन 0 k की जगह 1 इनटू q1 q2 डिवाइडेड बाय r²। यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो यहाँ अगर हाइड्रोजन की बात करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 e इनटू e का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर हो जाएगा। r इज द सेपरेशन बिटवीन देम, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, इसलिए e स्क्वायर। लेकिन जनरल करना है तो z प्रोटॉन्स रहेंगे तो Ze हो जाएगा, एक और एक हो जाएगा E, Ze और E। तो Ze का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। mv²/r सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। Ze एक चार्ज हो गया तुम्हारा q1 न्यूक्लियस के अंदर, और q2 हो गया इलेक्ट्रॉन यानी E। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो E इनटू E का स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा फिर Z जनरल करना है तो Z e²/r²। तो ये पहला पोस्टुलेट है। उसने दूसरा पोस्टुलेट बताया, अब इलेक्ट्रॉन जो सर्टन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहे हैं, वो किसी भी ऑर्बिट में कोई भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं हो सकता। जैसे सोडियम के 11 इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करें तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन 281, तो कोई भी 2 पहले ऑर्बिट में नहीं जाएंगे, कोई भी 8 दूसरे ऑर्बिट में नहीं जाएंगे, 11 में से कोई भी एक तीसरे ऑर्बिट में नहीं रहेगा। उसके लिए उसने अपने दूसरे पोस्टुलेट में बताया जिन इलेक्ट्रॉन्स का एंगुलर मोमेंटम
जिन इलेक्ट्रॉन्स का एंगुलर मोमेंटम यानी एल आई ओमेगा ये रोटेशनल मोशन में देखे हैं, वो कितना होना चाहिए पहले इसको देख लेते हैं, बाद में पोस्टुलेट में आता हूं। आई एन मास इनटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये होता है v बाय r ओमेगा n। देयरफॉर स्क्वायर और r कैंसिल कर तुम्हें मिलेगा mvr। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है mvr, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है mvr। अब आ जाते हैं पोस्टुलेट में। तो सेकंड पोस्टुलेट में बोहर बता रहा है कि जिन इलेक्ट्रॉन्स का एंगुलर मोमेंटम जिस भी ऑर्बिट में है, कंडीशन बता रहा है वो एंगुलर मोमेंटम कितना होना चाहिए, तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। यानी पहले ऑर्बिट की अगर बात करें तो 1 into h अपॉन 2 पाई इतनी वैल्यू होनी चाहिए। दूसरे ऑर्बिट की बात करें तो 2 into h अपॉन 2 पाई इतनी वैल्यू होनी चाहिए। तीसरी की बात करें तो 3h अपॉन 2 पाई। यानी पहले ऑर्बिट के लिए जिनका एंगुलर मोमेंटम mvr h अपॉन 2 पाई रहेगा वही इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में जाएंगे। जिनका एंगुलर मोमेंटम दूसरे ऑर्बिट के लिए 2 into h अपॉन 2 पाई रहेगा वही इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट में जाएंगे। जिनका एंगुलर मोमेंटम 3h अपॉन 2 पाई रहेगा वही इलेक्ट्रॉन्स तीसरे ऑर्बिट में जाएंगे। यानी एंगुलर मोमेंटम कितना होना चाहिए nh अपॉन 2 पाई, यानी mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। ये दूसरा पोस्टुलेट और उसका इक्वेशन है, ये दूसरा पोस्टुलेट और उसका इक्वेशन है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होगा जिस ऑर्बिट के लिए इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम अवेलेबल है। मतलब जैसे सोडियम की बात करें तो 2 पहले ऑर्बिट में रहने वाले का एंगुलर मोमेंटम रहेगा, जिनका रहेगा 1h अपॉन 2 पाई वही उस ऑर्बिट में जाएंगे। बचे हुए 8 जो भी 9 में से 8 जो है जिनका 2h अपॉन 2 पाई रहेगा वही दूसरे ऑर्बिट में जाएंगे, और बचा हुआ एक फिर 3h अपॉन 2 पाई एंगुलर मोमेंटम लेकर कहा जाएगा तीसरे ऑर्बिट में। और जब इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते रहते हैं तो वो किसी भी प्रकार के एनर्जी को रेडिएट नहीं करते। विदाउट रेडिएटिंग द एनर्जी वो रिवॉल्व होते रहते हैं। और इन ऑर्बिट्स को विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी जिन ऑर्बिट में वो रिवॉल्व होते रहते हैं उनको स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहा जाता है। यानी इन ऑर्बिट्स में जब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते हैं वो उनकी ग्राउंड स्टेट हो गई, वो उनकी क्या हो गई ग्राउंड स्टेट हो गई, नॉर्मल स्टेट हो गई। जब वो नॉर्मल स्टेट में रहते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट में रहते हैं, किसी भी प्रकार की एनर्जी को रेडिएट नहीं करते, उनकी एनर्जी कांस्टेंट रहती है, उन्हें नॉर्मल स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। लेकिन किसी भी वे में अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन कर लेता है तो हायर एनर्जी स्टेट में पहुंचता है, फिर वो ऑर्बिट नंबर 1 से 2 में जा सकता है, 3 में कहीं भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, एनर्जी लेने के ऊपर वो डिपेंड करेगा। और जब वो उस ऑर्बिट में पहुंचता है तो उसको एक्साइटेड स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसको? एक्साइटेड स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। लेकिन इलेक्ट्रॉन कभी भी 10⁻⁸ सेकेंड से जो उसका लाइफ टाइम होता है अधिक समय तक एक्साइटेड स्टेट में नहीं रह सकता, उसको नॉर्मल स्टेट में आना ही पड़ता है, ग्राउंड स्टेट में आना ही पड़ता है। फिर वो डायरेक्ट अगर 8वें में गया तो 1 में आ सकता है, 8वें से 7 में आ सकता है, बाद में 6 में, वो प्रोसेस से भी आ सकता है ऐसे स्टेप वाइज, या डायरेक्ट भी जंप कर सकता है। लेकिन उसको जंप करना ही पड़ता है हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में। और जब ये जंप करता है हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में, ओनली देन इट एमिट्स द रेडिएशंस और एमिट्स द एनर्जी। यानी जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में, मतलब वो अपने नॉर्मल स्टेट से जब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा किसी भी वे में एनर्जी लेकर, तब वो एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता, उसको वापस आना ही पड़ता है। और जब वो अपने ऑर्बिट में वापस आता है, आने की कोशिश करता है, चाहे वो डायरेक्ट आए या स्टेप वाइज आए, कोई एनर्जी को रेडिएट करता है। यही थर्ड पोस्टुलेट है। व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम higher energy orbit to the lower energy orbit, an electron emits the energy and that energy is always equal to, यानी higher orbit की एनर्जी En2 है समझो, लोअर में आ रहा है En1, तो जो एनर्जी डिफरेंस है that is equal to energy of single photon, energy of single photon। That means whenever electron jumps from higher energy orbit to the lower energy orbit, it emits energy and that energy is equal to
En2 minus En1 is equal to h nu. It is third postulate. It is third postulate. अब देखो तीन postulates के जो equations है एक साथ. पहला postulate about the circular motion बताता है. It is mv square by r centripetal force. Electrostatic force of attraction 1/4 pi epsilon 0. Hydrogen के लिए e square by r square. In general it is z square by r. Angular momentum mvr is equal to n h upon 2 pi. और फिर तीसरा postulate energy difference higher energy minus lower energy is equal to energy of single photon where h is Planck's constant, nu is the frequency of radiations emitted. तो ये तीन postulates से फिर कुछ equations हमें derive करने हैं. radius of the Bohr's orbit, velocity Bohr's orbit, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाद में जो मैंने फार्मूला बताया था जनरल सीरीज फार्मूला वो भी मैं डिराइव करके बताऊंगा. तो इस प्रकार से जो बोहर्स थ्योरी है ये तीन पोस्टुलेट्स पे बेस्ड है. पहला पोस्टुलेट सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दूसरा पोस्टुलेट एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू nh upon 2 pi और तीसरा पोस्टुलेट हायर एनर्जी En2 माइनस लोअर एनर्जी En1 इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ सिंगल फोटॉन दैट इज इक्वल टू h nu. Okay, see you in the next video. Bye. ये याद कर लेना बाकी तीनों इक्वेशंस.